नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इनसाइटफुल पर। आज हम बात करेंगे उन महान विभूतियों की जिन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये कहानी है साहस की, संघर्ष की और एक बेहतर भविष्य के निर्माण की, जिसे लिखने में इन महान विभूतियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आइए जानते हैं इनके बारे में और इनसे प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस आधुनिक भारत में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव कैसे पड़ी? ये कहानी है एक ऐसे समय की जब भारत अंधविश्वास, कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में एक महान विभूति का उदय हुआ, राजा राममोहन राय। उन्होंने समझा कि किसी भी समाज की प्रगति का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है, खासकर महिलाओं की शिक्षा से। उनका मानना था कि एक शिक्षित महिला ही एक शिक्षित परिवार और एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह उनकी दूरदर्शिता और साहस का ही प्रमाण था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का साहस सबसे पहले किसने दिखाया? ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा को समर्पित कर दिया। उन्होंने 1849 में कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने अपने घर से शुरू करके कुल 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। चैप्टर 3, ज्योतिराव फुले, समाज के शिल्पकार। दोस्तों, आज हम जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत किसने की? ये थे ज्योतिराव फुले, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले और वंचित वर्गों को उनके हेतु दिलाने में लगा दिया। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जहां सभी जाति और धर्म की बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी एक महान शिक्षिका थी, जिन्होंने उनका साथ दिया और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और एक न्याय संगत और समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए। चैप्टर 5, डॉ बी.आर. आम्बेडकर, संविधान निर्माता, महिलाओं के अधिकारों के समर्थक। दोस्तों, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर का नाम आते ही हमारे मन में एक तस्वीर उभरती है, एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और महान नेता की, जिन्होंने अपना जीवन समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। डॉ. आम्बेडकर सिर्फ भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वो एक समाज सुधारक, एक कुशल अर्थशास्त्री और एक महान दूरदर्शी भी थे। उन्होंने महिलाओं की दशा सुधारने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए। हिंदू कोड बिल जैसे कानूनों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के मामले में पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की कोशिश की। डॉ. आम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि जब तक समाज का आधा हिस्सा अशिक्षित रहेगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित होने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि शिक्षित महिला ही एक शिक्षित परिवार और एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर सकती है।
उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें निरंतर शिक्षा के प्रति समर्पित रहना चाहिए और समाज में बराबरी लाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। औतरो, इनकी विरासत हमारी प्रेरणा। दोस्तों, हमने आज जिन महान हस्तियों के बारे में जाना, वो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, एक क्रांति थे। उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आइए हम सभी मिलकर उनके सपनों का भारत बनाने की दिशा में काम करें। धन्यवाद।